सो हेलो क्लास 10। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression consisting of variable and constant combined using addition, subtraction and multiplication। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? algebraic expression होते हैं जब हम क्या करते हैं, नंबर्स मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स मतलब x y z, उनको जब कंबाइन करते हैं यूजिंग एडिशन, या तो उनको ऐड करते हैं या तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि एक कांस्टेंट है 2, उसको एक वेरिएबल में हमने ऐड कर दिया तो 2 प्लस एक्स। या फिर हमने क्या करा कि y ले लिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एक कांस्टेंट मतलब एक नंबर से 3, या तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे पॉलिनोमियल्स बन जाते हैं। अब इसमें एक बात है कि इसमें डिवीजन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिवीजन। के भाई डिवाइड में कोई भी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल नहीं हो सकता। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 0 होती है। उसके एग्जांपल्स होते हैं 1 और 2 3 4, जैसे नंबर्स 10 11। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री होती है 1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे उसके x प्लस 1 या x माइनस 5 या फिर x प्लस 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है उसकी? 2। एग्जाम्पल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए इसमें? 3 होनी चाहिए। अब बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री होती है 4, और ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसमें मेन इंपॉर्टेंट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, उनके जीरोस कैसे निकालते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है। अब इसकी सबसे पहले हम फॉर्म पढ़ेंगे कि फॉर्म क्या होती है इसकी, इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखते हैं हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी फॉर्म होती है। वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11 12, ये नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर जो x है वो आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब मेन बात तो है कि जिस इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी जितनी, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। अब अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे। अगर 4 डिग्री है उसकी हाईएस्ट तो 4 सॉल्यूशन होंगे। अगर 5 डिग्री हाईएस्ट होगी तो उसके 5 सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर क्या होगा? हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी 2 होगी, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके 2 जीरोस होंगे। जीरोस का मतलब यहाँ पर क्या है? आपका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 2 जीरोस होते हैं मेन, उनको हम कहते हैं अल्फा, हम उसको लेट कर देते हैं अल्फा, और एक को हम लेट कर देते हैं बीटा। एक को हम लेट कर देते हैं अल्फा और एक दूसरे को हम लेट क्या कर देते हैं? बीटा लेट कर देते हैं। तो ये मेन बात हो गई। दूसरी मेन बात क्या है कि जब अल्फा प्लस बीटा को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को हम ऐड कर देते हैं तो माइनस बी बाई ए उसका आंसर आता है। ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा ए। दूसरी बात, अल्फा अगर बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है हमारा सी बाई ए। क्या हो जाता है? सी बाई ए। तो अल्फा को अगर ऐड करेंगे बीटा में तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए। और अल्फा और बीटा क्या होते हैं? इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूशन। इनको जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस।
अब इस चैप्टर में हमको ऐसे ग्राफ भी गिवन होंगे, ये ग्राफ गिवन होंगे हमको, और हमसे ये आस्क करेंगे कि भाई एक्स एक्सिस के कितने सॉल्यूशन है या एक्स एक्सिस पर कितने जीरो है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है, आप देखेंगे एक्स एक्सिस होती है हमारी ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन पर जो हमारी दूसरी लाइन्स है, जैसे कर्व वाली लाइन है, वो कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, जैसे कि ये 1 बार टच कर रही है, 2 बार, और ये 3 बार, 3 टाइम्स अब इसमें टच कर रही है, तो इसमें 3 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज। अब इस ग्राफ में है जैसे, अब इफ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर कितने सॉल्यूशन है, मतलब कितने जीरोज है, आप देखेंगे यहाँ पर 1 टाइम्स इसको कट कर रही है और 1 टाइम इसको टच कर रही है। तो भले ही लाइन कट करे एक्स एक्सिस को या टच करे, अगर टच भी करे और कट भी करे तो भी हम इसको सॉल्यूशन में काउंट करेंगे। तो 1 और 2, तो इसमें कैसे हो जाएंगे? 2 सॉल्यूशंस या 2 जीरोस। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, तो अब आपको और अच्छे से समझ में ये आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1, look at the graphs in figure given below. Each is the graph of y equals to px, where px is a polynomial for each of the graph. Find the number of zeros of px. अब हमको यहाँ पर x एक्सिस पर कितने जीरोज है या कितने सॉल्यूशन है, हमको यहाँ पर हमको बताना है। तो आप फर्स्ट फिगर में देखोगे, जो ये कर्व होते हैं ना, मेन बात क्या है, जो ये कर्व होते हैं ना, इनको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? पैराबोला। जो ये पैराबोला है ना, जो ये कर्व है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है? यहाँ 1 टाइम हो रहा है। कितनी टाइम हो रहा है? 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का एक ही सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सेकंड फिगर में आप देखेंगे तो एक्स में कितना टाइम टच हो रहा है ये पैराबोला, ये कर्व? 1 एंड 2, तो 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके 2 जीरोज आ जाएंगे। कितने जीरोज आ जाएंगे? 2 जीरोज या 2 सॉल्यूशन। थर्ड ग्राफ में आप देखेंगे, थर्ड ग्राफ में यहाँ पर पैराबोला कितने टाइम टच कर रहा है ग्राफ को? 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर कितने जीरोस जाएंगे? 3 जीरोस। फोर्थ में सिर्फ 1 टाइम टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 1 सॉल्यूशन या 1 जीरो। अब यहाँ पर कितने टाइम टच कर रहा है? 1 टाइम टच कर रहा है, तो यहाँ पर 1 जीरो। सिक्स्थ वाले में 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो आपके इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे? 4 जीरोज या फिर 4 सॉल्यूशंस। Exercise 2.1, question number first. The graph of y equals to px are given in figure below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. सेम एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे हमने करा था एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम वैसा ही करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो पैराबोला है, जो ये लाइन है, वो क्या है कि एक्स एक्सिस पर ना तो टच हो रही है ना तो इसे कट कर रही है, एक बार भी नहीं कर रही है। तो इधर नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जीरो, कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर कितने टाइम टच हो रही है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में एक्स एक्सिस को ये 1 टाइम कट कर रही है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 1। यहाँ पर थर्ड में 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 टाइम्स यहाँ पर कट कर रही है, तो यहाँ पर 3 जीरोज हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पर कितने टाइम आपको कट कर रही है? 1 एंड 2, तो यहाँ पर कितने यहाँ जीरोज हो जाएंगे? 2 जीरोज हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स ये पैराबोला, ये कर्व आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 जीरोज हो जाएंगे या 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 1, 2 एंड 3, सिक्स्थ पार्ट में 2 टाइम्स तो टच कर रहा है और 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पर आपके 1, 2 एंड 3 जीरोज या 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. अब यहाँ पर हमको x square minus 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है? यहाँ पर 0 के इक्वल है। सिंपली क्या कर देंगे हम? -3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। अब स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड से हटेगा या फिर किसी भी साइड से हटेगा, तो अपोजिट साइड पे क्या लगता है? रूट लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू √3। अब x इक्वल्स टू आपका यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटने के बाद एक और चीज लगती है रूट के साथ, वो होती है प्लस और माइनस। क्या लगती है? प्लस एंड माइनस। अब प्लस और माइनस भी आपका यहाँ पर लगेगा, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि x है √3 प्लस का भी और x है यहाँ पर माइनस का भी √3, दोनों है, प्लस का भी है और माइनस का भी।
ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो के सॉल्यूशन आ गए एक्स के, एक तो प्लस का रूट थ्री और एक माइनस का रूट थ्री। तो प्लस के रूट थ्री को हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्फा, और यहाँ पर दूसरे माइनस के रूट थ्री को हम क्या ले लेते हैं, बीटा। अब हमको इसकी क्या करना है, ये दो जीरोस इसके आ गए, दो सॉल्यूशन इसके आ गए, उसको अल्फा और बीटा हमने लेट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इनकी रिलेशनशिप को। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले जीरोस को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारा माइनस बी बाई ए। और फिर दूसरी चीज होती है, जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। हमें पता है हमारी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, यही फॉर्म होती है हमारी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, उसके पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के पास है वन, एक्स स्क्वायर के पास क्या है यहाँ पर वन है, तो ए आपका क्या हो गया, वन हो गया। अब यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, अगर x की कोई x यहाँ पर गिवन ना हो या फिर कोई भी टर्म यहाँ से गायब हो तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। तो b कितना हो गया आपका जीरो, और c क्या है आपका माइनस का थ्री, c क्या है आपका माइनस का थ्री, तो c इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस का थ्री। तो a आपका आ गया वन, b आ गया जीरो और c आ गया माइनस थ्री। अब अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं, तो अल्फा कितना है आपका यहाँ पर रूट थ्री, प्लस बीटा कितना है आपका माइनस का रूट थ्री विच इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है आपका जीरो और ए कितना है आपका वन। तो यहाँ पर हो गया रूट थ्री प्लस माइनस माइनस रूट थ्री विच इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो किसी भी चीज से डिवाइड होगा तो क्या देगा, जीरो ही देगा। अब रूट थ्री प्लस से माइनस का रूट थ्री कैंसिल हो गया तो जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीरो इक्वल्स टू जीरो, यहाँ आ गया हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू आपका सी बाई ए होता है, तो अल्फा कितना है आपका यहाँ पर रूट थ्री इंटू बीटा कितना है आपका माइनस का रूट थ्री विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी कितना है आपका माइनस का थ्री और ए कितना है आपका वन। रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया थ्री, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। यहाँ पर भी एल एच एस किसकी इक्वल है, आर एच एस के, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो गई रिलेशनशिप भी, और ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर थ्री का फाइनल आंसर। Example number 4. Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively. अब ये हमको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा बीटा नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा बीटा का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस थ्री, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मतलब अल्फा और बीटा का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है टू। अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। अब एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई सम गिवन है, तो सम किसका गिवन है, जीरोस का, मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है, और वो कितना दे रखा है आपको माइनस का थ्री, और फिर आपको दे रखा है उसका प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है जो कि होता है आपका सी बाई ए, और वो आपको कितना दे रखा है यहाँ पर टू गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस थ्री गिवन है और अल्फा बीटा आपको कितना गिवन है यहाँ पर टू गिवन है। अब जब भी हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी हो उसकी एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की, सबसे पहले आता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपकी इक्वेशन होती है। ये क्या होती है आपकी इक्वेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करनी है। जब भी आपको प्रोडक्ट और सम जीरोस का गिवन हो तो अब आपको ये वाली क्या लगानी है, इक्वेशन लगानी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया सम, जीरोस का सम आ गया, इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये वाली इक्वेशन से हमको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री दे रखा है और अल्फा बीटा कितना दे रखा है टू, तो इक्वेशन फॉर्म करना इससे बहुत ईजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस का थ्री इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आपको कितना दे रखा है यहाँ पर कितना गिवन है टू, तो आपका यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है जब भी आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं, 6 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं 6 पॉइंट्स के। हमको सबको सॉल्व करना है और उनकी रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। तो अब एंड वाले नंबर को 8 को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 होगा। तो 8 1 जा 8 हो गया। तो 8 के अब हमको यहाँ पर क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 8 के प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब इन तीन फैक्टर से हमको क्या करना है, 2 लेके आना है, मिडिल टर्म लेके आना है यहाँ पर, जो कि है हमारा 2। तो अब इन तीनों को हम करें तो यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, और यहाँ पर हमने 2 को अलग रख दिया। तो तीनों से हमने यहाँ पर 2 बना लिए, 2 नंबर्स, एक तो 4 और एक 2। अब इन दोनों नंबर्स को ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करें जब तो ये 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए -2। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, हमने 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब 4 2 जा 8 हो गया, और अब मिडिल टर्म हमारा आना चाहिए 2, तो हम कर देते हैं 4 - 2। 4 - 2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, 4 - 2, मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और ऐड और लेस करें तो हमारा 2 आना चाहिए। -8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। अब पहले दो नंबर और आखिरी दो नंबर में यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है, x कॉमन है। अब अंदर क्या बचेगा, 2x में से x बार आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1x बचा, और 4x में से x बार आ गया, तो आपका कितना बचा, -4, प्लस 2x और 8 में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन। 2x में से 2 बार आ गया ब्रैकेट के, तो x रहा अंदर, और 8 में से 2 बार आ गया, तो आपका कितना रहा, 4 अंदर रहा, और एक माइनस का साइन। अब 2 इंटू एक्स 2x, और 2 4 जा 8 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट हमारे जो है वो एकदम एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, तो x-4 और x-4, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट है। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है, अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रॉन्ग है, हम यहाँ पर गलत है, और बाकी दोनों नंबर को हम यहाँ पर x और 2 को मिला के लिख लेंगे, x + 2। x-4 को हमने एक बार लिख लिया, फिर x और +2 को हमने यहाँ पर ज्वाइन करके लिख दिया, x + 2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब x-4 को 0 के इक्वेट करेंगे, तो x-4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका +4। फिर x + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x आपका आ जाएगा यहाँ पर -2। तो यहाँ पर अल्फा आपका आ जाएगा 4, और बीटा कितना आ जाएगा, -2। फिर वही वेरीफाई करना है हमको इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा बीटा हमारा कितना होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा करा तो 4 + -2, 4 + -2 विच इज इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पर a b c क्या है, a b आप c देखोगे कि फॉर्म होती है हमारी ax² + bx + c। तो a हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, b हो जाएगा हमारा -2, और c हमारा कितना हो जाएगा, -8। अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे -b/a, तो -b कितना हो गया, माइनस, और -b हमारा है -2 अपॉन a कितना है हमारा 1। तो 4 + -2 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना हो गया, +2/1 2 हो जाएगा। 4 - 2 भी 2, और यहाँ पर 2 हमारे पास पहले से है ही, LHS RHS के इक्वल आ गया। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है, जो कि है हमारा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू c है हमारा -8, और a है हमारा 1। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो LHS यहाँ पर भी RHS के हमारे इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, 4x² - 4s + 1। अब इसको भी हम सेम मिडिल टर्म वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वन ज़ा 4 और 4 के हम फैक्टर करते हैं, 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 और 2 वन ज़ा 2। अब ये 2 और 2 आया, अगर इन दोनों को ऐड और लेस करेंगे तो ये मिडल टर्म 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस 2 करा तो ये हमारा मिडिल टर्म 4 आ गया और मल्टीप्लाई करा तब भी यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब 4s² माइनस एस ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4s² माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एस 2s और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2s। सेम इधर भी माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब देखो आप यहाँ पर 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 और 2 में 2 कॉमन है और s² और s में क्या कॉमन है, एक s कॉमन है। ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 अंदर रहा और s² में से s ब्रैकेट के बाहर आ गया तो एक s यहाँ पर अंदर आ। 2s पूरा ही यहाँ पर बाहर आ गया सेकंड वाले नंबर में, तो अगर पूरा नंबर बाहर आ जाए तो अंदर क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। क्या रह जाता है, 1, और यहाँ पर 2s माइनस 1 आ गया। देन अब यहाँ पर आप देखो 2s प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका क्या होता है, 1 कॉमन होता है। अब साइन कौन सा ले, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन पुट कर दिया। अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2s माइनस 1। अब यहाँ पर ये मैंने 2s माइनस 1 क्यों लिखा है, यहाँ तो ऊपर 2s प्लस 1 था, तो आप देखो मैंने माइनस का साइन यहाँ पर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया है, कॉमन। अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस आप ऊपर देखोगे तो क्या है, प्लस। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, सिंपल माइनस को मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया है, कॉमन। तो माइनस कॉमन आते ही यहाँ अंदर कितना रह जाएगा, 2s माइनस 1। अब ये जो मेरा सेकंड ब्रैकेट है और फर्स्ट ब्रैकेट है दोनों एकदम सेम है, तो मैं यहाँ पर करेक्ट हूँ। इन दोनों को मिलाकर एक ही लिख लेंगे, 2s माइनस 1, और ये दोनों नंबर को भी हम ज्वाइन करके लिख देंगे, जो कि है दोनों को मिलाकर वो भी बन रहा है हमारा 2s माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो s क्या आपका आ गया, 1/2। इधर भी s कितना आ जाएगा आपका, 1/2। दोनों जगह s 1/2 आ गया। मैंने इसको कैसे सॉल्व करा, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू यहाँ आ गया प्लस का 1, और 2 मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो s इक्वल्स टू 1/2। दोनों जगह s 1/2, यहाँ पर भी s 1/2 आ गया। एक नंबर को हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अल्फा, और दूसरे नंबर को क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, बीटा। अब इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है हमको, तो रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, और सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हो जाएगा, c/a। इक्वेशन हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 4s प्लस 1। तो हमारा यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 4, b हो जाएगा हमारा -4, और c हो जाएगा हमारा +1, क्योंकि इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन की फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a यहाँ पर 4 आ गया, b आ गया -4, और c कितना आ गया हमारा 1। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू c/a, और अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, अगर इक्वल आ जाती है तो क्या है, हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है इनकी रिलेशनशिप। तो अब हम पुट करके देखते हैं, अल्फा है हमारा 1/2 प्लस बीटा है हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस b/a। तो माइनस इसका और एक माइनस का, b हमारा -4 है, तो ब्रैकेट के अंदर -4, a है हमारा यहाँ पर 4। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पर 1। तो 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, तो LHS यहाँ पर RHS के इक्वल हो गया। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा कितना है हमारा यहाँ पर 1/2, और बीटा भी हमारा 1/2 है। c कितना है हमारा यहाँ पर 1, और a कितना है हमारा यहाँ पर 4।
वैल्यू पुट कर दी, अब सॉल्व कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 4। 1/4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर भी LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, और ये हमारा हो जाएगा फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, आप देखोगे ये फॉर्म में नहीं है। कौन सी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, ये हमारी फॉर्म होती है। पहले x², फिर x, फिर यहाँ पर क्या आता है, लास्ट में नंबर c आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप, पहले x², फिर यहाँ पर नंबर आ गया, फिर यहाँ पर 7x आ गया। तो ये 7x जो है वो मिडिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिडिल में, क्योंकि x के पास जो नंबर होता है वो मिडिल में आना चाहिए। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 6x² - 7x - 3 = 0। ये हमारी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। पहले इसकी फॉर्म को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हमने यूं ही बिना फॉर्म करेक्ट करे इसको सॉल्व कर दिया तो ये पहली बात तो सॉल्व ही नहीं होगा, दूसरी बात रॉन्ग हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ना है, फिर उसको एक बार करना है, और हर क्वेश्चन को पहले फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में इसे लेके आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म से। तो वही, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 3 आपका यहाँ पर कितना हो गया, 18। फिर हम 18 के क्या कर देते हैं यहाँ पर फैक्टर, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब ये दो नंबर है, उससे 3 नंबर है ये, 2 3 और 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, और ऐड या लेस करेंगे तो 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7। अब सबसे पहले आप देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका बन रहा है 9, और एक नंबर है आपका यहाँ पर 2। तो दो नंबर हो गए 9 और 2, मल्टीप्लाई करो इनको तो 9 2 18, ये नंबर बन रहा है। और अगर इनको ऐड या लेस करें, ऐड से तो ये 9 + 2 11 हो जाएगा, लेस करके देखें तो 9 - 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। मिडिल टर्म बन रहा है, तो लेस करने के बाद यहाँ पर मिडिल टर्म बन रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है। क्या आ रहा है, 18। तो अब ये 9 - 2 हम मिडिल टर्म की जगह हम पुट कर देंगे। तो इसको 6x² - x, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9 - 2 -3 = 0। सॉल्व करेंगे अब, 6x², 9 × x 9x, माइनस प्लस माइनस, तो -9x, 2 × x 2x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x, फिर -3 = 0। अब फर्स्ट टू और लास्ट टू नंबर्स में हम कॉमन ले लेंगे। तो 6 और 9 में आपका क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और x² और x में आपका x कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 3 2 6, तो 2 बचा यहाँ पर, और 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रहा। 3 में से 9, 9 में से 3 आपका यहाँ पर आउट आ गया ब्रैकेट के, तो 3 × 3 9, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और एक पूरा x बार आ गया, तो कोई भी वेरिएबल हमारा यहाँ पर नहीं बचा, और साइन आ जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पर 2x - 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अंदर ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, 2x - 3 = 0। अब ये हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है वो एकदम सेम है, तो हम यहाँ पर करेक्ट है। तो 2x - 3 हमने लिख लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उन्हें हम क्या करके लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, 3x + 1 = 0। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। पहले 2x - 3 को 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो 2x - 3 = 0। 2x = माइनस का 3 उधर आके प्लस का 3 हो गया, और मल्टीप्लीकेशन का 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन का, तो यहाँ पर आ गया x 3/2। दूसरा, फिर हम क्या करेंगे, 3x + 1 को 0 के इक्वेट कर देंगे। 3x = प्लस का 1 उधर आके आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 3 मल्टीप्लीकेशन का उधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन का, तो x = -1/3 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फा, और ये हो जाएगा आपका बीटा। तो ये अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया आपका बीटा। अब इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो अल्फा + बीटा = क्या होता है हमारा, -b/a। और अल्फा बीटा कितना होता है हमारा,
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, और हमारा यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए है हमारा यहाँ पर 6, बी है हमारा यहाँ पर -7 और सी है हमारा यहाँ पर -3। ठीक है, अब अल्फा हमारा यहाँ पर कितना आया है, अब अल्फा हमारा यहाँ पर आया है 3/2 प्लस बीटा आया हमारा -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए माइनस, और बी है हमारा -7 तो ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन यहाँ पर ए कितना है आपका 6। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3, 3 इंटू 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 और 2 1 ज़ा 2, तो 9 - 2/3 इंटू 2 6 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया आपका 7/6। 9 - 2 आपका कितना आता है 7, तो 7/6 विच इज इक्वल्स टू 7/6। तो एलएचएस किसके इक्वल आ गया आपका यहाँ पर, आरएचएस के इक्वल। फिर अल्फा बीटा को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 विच इज इक्वल्स टू सी है आपका -3 और ए है आपका 6। 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा और -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 और 2 1 ज़ा 2, -1/2 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर भी कितना रहा -1/2। अब यहाँ पर भी एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी हमारा इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर डायरेक्ट कॉमन आता है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, तो वो इजी रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। 2 नंबर्स यहाँ पर हमको गिवन है, डायरेक्ट कॉमन ले लो। 4 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, और u² और u में क्या कॉमन आएगा, u। अंदर कितना बचेगा, 4u² में से 4u बार आ गया तो एक u अंदर रहा, प्लस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर कितना रहा 2 और u पूरा बाहर आ गया तो कुछ भी अंदर नहीं रहा, इज इक्वल्स टू 0। 2 नंबर आ गए 4u और u + 2 इक्वल्स टू 0। पहले 4u को आप यहाँ पर 0 के इक्वेट कर दो तो u कितना आ गया 0/4, मल्टीप्लीकेशन का 4 वहाँ डिवीजन में आ गया तो u कितना आ गया 0। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड आएगा तो 0 ही देगा। उसके बाद u + 2 इज इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू प्लस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। तो अल्फा बीटा आ गए। अब इनकी रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पर फॉर्म में आप देखो ax² + bx + c, यही फॉर्म होती है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर, u² के पास वाला नंबर 4, b हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो उसको क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0। तो a हो गया 4, b हो गया 8 और c हो गया आपका 0। अब अल्फा प्लस बीटा, तो 0 + -2 विच इज इक्वल्स टू -b, तो -8 अपॉन a कितना है आपका 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, तो -2 इक्वल्स टू यहाँ पर भी -2, तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया। फिर अल्फा बीटा करके देखते हैं c/a, तो अल्फा कितना है हमारा यहाँ पर 0 इंटू बीटा है आपका -2 विच इज इक्वल्स टू c है आपका 0 और a है कितना है 4। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी 0, तो यहाँ पर भी एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, अब माइनस का 15 है तो आरएचएस राइट हैंड साइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 15, तो t² इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में से स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड क्या लगेगा आपका, रूट लगेगा, तो t इक्वल्स टू √15 आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रूट तो लगेगा ही, स्क्वायर हटने के बाद रूट लगेगा ही, लेकिन उसके साथ में साइन भी लगेगा, प्लस और माइनस का दोनों। अब ये प्लस और माइनस का साइन क्या होता है, जैसे कि प्लस और -4 है, प्लस -4, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 4 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। इसके दो आंसर है, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। अब यहाँ पर t इक्वल्स टू ±√15 है, तो इसका मतलब हो गया t जो है ना
वो प्लस का भी रूट 15 है और t जो है ना वो माइनस का भी रूट 15 है। तो यहाँ पर इसके दो जीरो आ गए। जीरो मतलब क्या होता है, इसके सॉल्यूशन। तो एक को ले लेते हैं हम अल्फा और एक को ले लेते हैं हम बीटा। अब ये अल्फा और ये बीटा हो गया। अब हम इसको वेरीफाई कर देते हैं इसकी रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है आपका माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा क्या होता है आपका सी बाई ए। अब इधर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो फॉर्म होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या है, 1 है। अगर कोई टी स्क्वायर है उसके पास में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है। क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ ए तो आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो आप कि टी स्क्वायर के बाद टी नहीं है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है ना, तो यहाँ पर टी स्क्वायर के बाद टी नहीं है, तो बी कहाँ से आएगा। तो बी अगर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर टी नहीं है तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। और कांस्टेंट सी का ये हो गया -15। तो सी कितना है आपका यहाँ पर माइनस का 15। तो ए 1 है, बी 0 और सी कितना है यहाँ पर माइनस का 15। अब अल्फा प्लस बीटा पर वापस आ जाते हैं। तो अल्फा कितना है हमारा प्लस का रूट 15 और बीटा कितना है हमारा माइनस का रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है हमारा यहाँ पर 0, तो -0 अपॉन ए है 1। तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू -0 अपॉन 1, तो 0 ही हो जाएगा। और प्लस के रूट 15 से माइनस का रूट 15 कैंसिल, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के। फिर अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए प्रूव करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 और सी कितना है आपका यहाँ पर माइनस का 15 अपॉन ए कितना है 1। तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा आपका, रूट 15 इंटू रूट 15 15 होता है। और प्लस माइनस माइनस -15 इक्वल्स टू यहाँ पर -15। मेन बात यह है कि अगर कोई सा भी रूट का नंबर सेम रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2, तो वो 2 हो जाता है। रूट 5 इंटू रूट 5, तो वो कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इन बातों का हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, ये इसका फाइनल पार्ट है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर मिडिल टर्म लेंगे। तो 4 इंटू 3, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 जा आपका हो गया 12। 12 के हम क्या करते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब ये जो नंबर आए इससे हमको दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और प्लस या फिर माइनस करे, तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए जो कि यहाँ पर है -1 या फिर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1। अब आप इधर देखो, इन तीन नंबर से दो नंबर बनाए, तो 2 2 जा तो हो गया 4 और ये हो गया 3। तो अब 4 और 3 हो गया और 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, जो कि आपका यहाँ मिडिल टर्म बन रहा है 1। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 12 आ रहा है। क्या आ रहा है 12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x² माइनस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट फिर आ जाएगा 4 माइनस 3 -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x² माइनस प्लस -4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। अब पहले दो नंबर और आखिरी दो नंबर में यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो 3 और 4, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है। 3 और 4 में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो उसको जाने दो। फिर यहाँ पर x² और x, अब यहाँ पर कितने 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 2x और 1x में 1x आपका कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर x बार आ गया x² में, तो 1x अंदर रह गया और 3 तो हमारे पास है ही। उसके बाद 4x में से x बार आ गया तो 4 अंदर रह गया और साइन वही रख गया माइनस का। अब यहाँ पर 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 3x में कुछ कॉमन है ना 4 में कुछ कॉमन है। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका कॉमन होता है 1 और ब्रैकेट में यूँ आ जाएगा 3x माइनस 4। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है वो आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पर करेक्ट हैं। तो अब ये 3x माइनस 4 एक बार लिख लेंगे यहाँ पर हम, और बाकी बचे हुए जो है x और 1 उनको मिलाकर यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे यहाँ पर हम, दोनों को 0 के इक्वेट करते हैं। सबसे पहले 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस का 4 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 4 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 3 इधर मल्टीप्लीकेशन का, उधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवीजन का, तो यहाँ हो जाएगा 4/3।
फिर दूसरा हमारा x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो प्लस का वन सीधा उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का वन। ये पहला वाला तो आपका हो जाएगा अल्फा और दूसरा वाला आ जाएगा आपका बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई भी हम कर देते हैं। रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है आपका माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी बाई ए। अब मेन बात क्या है यहाँ पर, ए और बी का पता लगाना। ए बी और सी क्या क्या है, तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है। हमारी फॉर्म होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर a कितना हो गया आपका, x² के पास जो है, तो x² के पास क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। x के पास यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, और साइन कौन सा है, माइनस का, तो b कितना हो गया आपका, -1, और c कितना हो गया, कांस्टेंट -4, तो c कितना हो गया यहाँ पर, -4। तो ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c। अब वापस आ जाते हैं वेरिफिकेशन पर हम। तो आपका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है आपका 4/3 प्लस बीटा है आपका माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक माइनस तो इसका खुद का फॉर्मूले का माइनस का, और एक माइनस है हमारा माइनस का 1 अपॉन ए कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ हो गया 4/3 प्लस माइनस -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/3। अब एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम आ गया 4 - 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1/3। 4 - 3 आपका कितना हो गया, 1, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये LHS RHS के इक्वल आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई, ये प्रूव करना है, तो अल्फा कितना है हमारा यहाँ पर 4/3 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना हो गया, -1 इक्वल्स टू सी हो गया हमारा -4, और ए हो गया हमारा 3। अब सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4/3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। यहाँ पर भी LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है हमको, यहाँ पर आपको एक जगह सम ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और दूसरी बार आपको क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा, इसका प्रोडक्ट गिवन है। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अब आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है 1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -1। अब यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। क्या इक्वेशन होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, आपको पुट करना है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है, आपको सिर्फ इधर पुट करना है और आंसर यहाँ पर आपको लाना है। तो ये याद होनी चाहिए, ये आपको लर्न होनी चाहिए। क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सीधा इसके नीचे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है -1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस प्लस -1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इक्वल्स टू 0। अब एक बात हमको ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई आंसर नहीं रहता है, कभी भी कोई डिनोमिनेटर में आंसर नहीं रहता है। तो हमको ये जो 4 है ना, 1/4, तो ये 4 है डिनोमिनेटर में से, तो हटाना पड़ेगा इसको। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ 4 डिवीजन में आप देखिए, 4 डिवीजन में है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो एलसीएम लेने के बाद 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 4 जो डिवीजन में है वहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4
इंटू जीरो, और जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है आपको, जीरो ही देता है। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपकी 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू रूट 2 गिवन है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू 1/3 गिवन है। सिंपल सी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हमारी इक्वेशन लगा देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब x² माइनस रूट 2 इंटू एक्स कितना हो गया, रूट 2x प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1/3 इज इक्वल्स टू जीरो। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाले जो पार्ट था उसमें बताया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए इक्वेशन में, तो डिनोमिनेटर का नंबर हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और अपॉन में होल 3 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, जीरो। और 3 इधर डिवीजन में है तो वहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और 3 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 3 इंटू जीरो जीरो ही देगा। तो लास्ट में इक्वेशन बच जाएगी हमारी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पर जीरो दे रखा है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आपको दे रखा है रूट 5। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद होना चाहिए। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो आपका हो गया जीरो, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा आ गया आपका रूट 5 विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो x² जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स, जीरो किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही देगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस रूट 5 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर जीरो की प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो हम यहाँ पर x² प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा गिवन है आपको 1, दोनों 1 1 गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लगा देंगे। यहाँ पर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको 1 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा भी आपको 1 गिवन है, इक्वल्स टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या आएगा, x² माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, और प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। अब आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गिवन है माइनस का 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आपको गिवन है 1/4। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अपनी वैल्यूज रख देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है आपका माइनस का 1/4, x प्लस अल्फा बीटा है आपका प्लस का 1/4 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 4x² प्लस 1x, तो 1x को हम x ही लिख देते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब 4 इधर डिवीजन में है तो वहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 जीरो जा जीरो हो जाएगा। तो लास्ट इक्वेशन हमारी जा जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट है। हमको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 4 गिवन है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 1 गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है यहाँ 4, और 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है 1 इक्वल्स टू 0। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।